और दिल्ली में सियासी पारा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतिश ने ईडी और बीजेपी पर तीखा वार बोला है। मंत्री आतिश ने कहा, आज ईडी और सीबीआई बीजेपी के गुंडे बन गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी समन पर समन भेजा जा रहा है। ईडी खुद कोर्ट जाती है, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करती। कभी मीडिया में बयान देकर, कभी समन भेजकर ईडी अपना असली राजनीतिक रंग भी दिखा रही है। सच्चाई यह है कि भाजपा को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। ईडी और सीबीआई का खेल लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई, लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है। ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके, कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और ये जो सारा ईडी और सीबीआई का खेल चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रचार से रोकने के लिए चल रहा है। 9 सम्मन भेज चुके हैं। 9 सम्मन भेजा, आज तक पहले जवाब क्यों नहीं भेजा? अगर अरविंद केजरीवाल जो है षड्यंत्रकारी थे तो 9 सम्मन से पहले उनको ये ज्ञान नहीं था। आज अचानक ज्ञान पैदा हो गया है क्योंकि उनको अब लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा, कोई जवाब नहीं है उनके पास। अगर 2 साल से जिसकी जांच चल रही है, हाँ, इतने हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रखा उन्होंने, आज अचानक षड्यंत्रकारी हो गए अरविंद केजरीवाल। 9 सम्मन भेजा उन्होंने। पहले सम्मन से अरविंद केजरीवाल जी एक ही जवाब पूछ रहे हैं कि भाई किस हैसियत से बुला रहे हो? अगर षड्यंत्रकारी थे तो पहले दिन क्यों नहीं जवाब दिया? इसका मतलब कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का। तो 100 करोड़ की थ्योरी और ईडी सीबीआई को लेकर जिस तरीके से बीजेपी को घेरा है आम आदमी पार्टी ने, इसको लेकर चूंकि माहौल बिल्कुल चुनावी हो चला है, किस तरीके से देखा जा सकता है? ईडी का आधार क्या है? हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे जुड़ रहे हैं और डिटेल्स के साथ। बलराम, कैसे देखे ईडी की इस 100 करोड़ की नई थ्योरी को और उसको लेकर जो जबरदस्त वार पलटवार का दौर चल रहा है और ईडी और सीबीआई के जरिए बहाने से सही कहिए बीजेपी पर जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी ने कल प्रेस रिलीज जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपियों के साथ जोड़ा है, उसके बाद दिल्ली में जो सियासी पारा है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है और ईडी ने प्रेस रिलीज में ये भी बताया कि किस तरीके से बीआरएस नेता के कविता के साथ मिलकर जो लीकर पॉलिसी है उसमें बदलाव किया गया और उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया और के कविता के साथ मिलकर नीति में बदलाव करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जिस तरीके से 100 करोड़ रुपए के लेन देन को लेकर के भी आरोप लगे, उसको आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये थ्योरी पहले ही खारिज हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से पहली बार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सार्वजनिक किया और बताया कि किस तरीके से कथित शराब घोटाले में जो षड्यंत्र हुआ है उसमें उनकी भूमिका थी। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि ये जो पूरा मामला है वो फर्जी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए
ये थ्योरी लाई गई है। अभी तक उनका नाम क्यों नहीं कथित शराब घोटाले में शामिल किया गया था, अचानक से उनका नाम कैसे निकल के आया। हालांकि 9 समन ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे हैं, लेकिन किसी भी समन में यह जिक्र नहीं है कि वो साजिशकर्ता के रूप में इस कथित शराब घोटाले में उनकी भूमिका है और उन्हें इसीलिए पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से ईडी ने उनका नाम सार्वजनिक किया, प्रेस रिलीज में दिया और आरोपियों के साथ जोड़ा, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो ईडी पर कई सवाल खड़े कर रही है, गंभीर आरोप लगा रही है। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो सियासी पारा है दिल्ली में वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों का पलटवार कर रही है, उसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि हम आरोप ईडी पर लगा रहे हैं, लेकिन जो जवाब है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है, ईडी की तरफ से नहीं आ रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो 100 करोड़ की थ्योरी है जिसके आधार पर ये पूरा बताया जा रहा है कि साजिश रची गई और एक षड्यंत्र के तहत जो नीति में बदलाव किया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो भूमिका है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी है। लेकिन इस थ्योरी को आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खारिज कर रही है। उसका कहना है कि जिस तरीके से 100 करोड़ की थ्योरी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई है, उसको लेकर के अब ये एक प्लान तरीके से उनका नाम आरोपियों के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ईडी ये चाहती है कि किसी भी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरती है। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। बलराम, अब 100 करोड़ की थ्योरी कहिए और ईडी की तरफ से जो समन भेजे जा रहे हैं वो मसला कहिए, इन सब को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही है। यहाँ तक कि कल कांग्रेस के संदीप दीक्षित की भी प्रतिक्रिया आई, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, पूछताछ समन ये सब चीजें अपनी जगह है, उसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन ये जो चुनावी समर है, लोकसभा चुनाव के लिए जो तारीखों का ऐलान हो गया, इसके बाद भी ये पूछताछ हो सकती है। यानी एक इस टाइमिंग को लेकर के भी एक सवाल आईएनडीए गठबंधन के तहत दिल्ली के हम कहें, अगर चाहे चूंकि साथ मिलकर ये लोग हैं, और आम आदमी पार्टी भी लगातार कह रही है कि दरअसल सीएम केजरीवाल को रोकने की कोशिश भी हो रही है यहां पर किसी न किसी तरीके से कि वो चुनाव प्रचार में ना निकले। तो ये टाइमिंग पर जो सवाल है ये कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी जब पहला समन 2 नवंबर के लिए आया था कि 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब दें, पहले समन पर ही टाइमिंग को लेकर के आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए थे और आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, दरअसल उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बुलाया जा रहा, और यही वजह है कि उन्होंने इस समन को गैरकानूनी बताते हुए लिखित में जवाब दिया। हालांकि उसके बाद लगातार ईडी समन जारी करती रही और अब 9वां समन ईडी ने जारी किया है और 21 मार्च को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जिस तरीके से समन के बाद समन, समन के बाद समन ईडी भेज रही है, अब दूसरे मामले में भी ईडी ने समन जारी किया है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में भी एक समन आ चुका है। पहला समन आया था जिसमें कल यानी 18 मार्च को उन्हें ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और उन्होंने लिखित में ही जवाब दिया और एक बार फिर ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। देखना है कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अभी आगे और जारी रह सकता है। सूरत हाल यही नजर आ रही है इस वक्त दिल्ली की सियासत की। शुक्रिया बलराम पांडे आपका तमाम डिटेल्स के लिए।